नमस्कार बच्चों, एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में प्रस्तुत है संस्कृत रुचिरा कक्षा 8 में 10वां पाठ है नीति नवनीतम का क्वेश्चन नंबर का अगला भाग। इससे पहले बच्चों हमने एक पदेन प्रश्नों के उत्तर और पूर्ण वाक्य प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट करा दिए हैं। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न निर्माण से, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, देखिए, स्थूल पदान अवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात स्थूल यानी मोटे अक्षरों के आधार पर, है ना, या मोटे अक्षरों का सहारा लेकर के आपको क्या करना है, प्रश्न बनाने हैं। यहाँ पे लिखा है वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशो वलम न वर्धन्ति। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों इस यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस शब्द को आप सीधे सीधे हटाएंगे, उसके स्थान पर आप लिख देंगे कस्य। क्या लिखेंगे? कस्य। और जो यहाँ पे आपका फुल स्टॉप है उसको आप कर देंगे क्वेश्चन मार्क के तौर पे। तो हो जाएगा कस्य आयु विद्या यशो वलम न वर्धन्ति, ठीक है ना। इसके बाद देखिए मनुष्य सत्यपूताम वाचम वदेत, है ना। तो सत्यपूताम के स्थान पर कीदृशीम कर दीजिएगा, कुछ इस तरह से की दृशीम, मनुष्य को किस प्रकार की वाणी बोलना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते, सर्वम तपः। तो यहाँ पे हो जाएगा किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तपः के स्थान पर क्या हो जाएगा बच्चों? किम, ठीक है। क्योंकि तप शब्द देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये एक वचन में है ना, और विसर्ग लगा तो यहाँ पे कहा होना चाहिए, कह नहीं होगा, किम होगा। किम इसलिए होगा बच्चों क्योंकि ये जो तप शब्द है ये नपुंसक लिंगवाची है, इसलिए यहाँ पे कह नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? किम होगा। तो हो जाएगा त्रिषु तुष्टेषु सर्वम किम समाप्यते, ठीक है। आगे देखिए माता पितरौ नृणाम संभवे अकथनीयम क्लेशम सहित। तो माता पितरों में देखिए बच्चों द्विवचन है। क्या है? द्विवचन है। तो क्या हो जाएगा? कौ हो जाएगा, ठीक। लिखेंगे कौ नृणाम संभवे अकथनीयम क्लेशम सहेते। फिर है तयोः, क्या लिखा हुआ है? तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्। तयोः, तस्य तयो तेषाम, ये षष्ठी विभक्त द्विवचन में ये भी है। तो यहीं पे प्रश्नवाचक जो हमारा शब्द बनेगा वो भी षष्ठी विभक्ति द्विवचन का बनेगा। तयो के स्थान पर कयोः हो जाएगा, कस्य कयोः के शाम, ठीक है ना, कयोः, इस प्रकार से। और लास्ट में आप लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये था बच्चों प्रश्न निर्माण करने की विधि, ठीक। फिर आगे देखिए संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुर्ता। संस्कृत भाषा के द्वारा आपको क्या करना है बच्चों? वाक्य बनाने हैं, वाक्य का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने वाक्यों का प्रयोग कुछ इस तरह से किया हुआ है, ध्यान दीजिए। आपके बुक में क्या था? विद्या तपः समाचरेत परितोषः नित्यम। पाठ के आधार पर ही हमने जो है बच्चों यहाँ पे वाक्य निर्माण किया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे विद्या है, तपा है, समाचरेत है, परितोषा है, नित्यम है। तो विद्या, तो अभिवादनशील से विद्या वर्धते, या फिर आप अपने से भी बना सकते हो विद्या विनियम ददाति, ऐसे करके, ठीक है ना। फिर है माता पितर और स्वपुत्र से पालने तपः कुर्ता, ठीक है ना। ये देखिए तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, कोई भी सेंटेंस ले लीजिए कि तपोदत्ता, है ना, विद्या प्राप्तुम तपः कृतवान, ऐसे करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। मनसा विचार्यम एव कर्मम समाचरित, है ना, मन से सोचकर ही क्या करना चाहिए? कार्य का अच्छे आचरण करना चाहिए। फिर है सदाचारेण परितोषा भवत, मतलब सदाचार से अच्छे आचरण के द्वारा संतोष होता है। जनैः नित्यम श्रेष्ठम आचरणम कर्तव्यम, लोगों को सदैव जो है अच्छा श्रेष्ठ आचरण करना चाहिए। तो ये था बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था, उसका क्या करना था? वाक्यों शब्दों के द्वारा जो है वाक्यों का प्रयोग करना था, जो यहाँ पे हमने कंप्लीट करा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखिए लिखा हुआ है शुद्ध वाक्या नाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्या नाम समक्षम नैव इति लिखते। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? अभिवादन, नैव यानी होता है नहीं, नैव का अर्थ क्या होता है? नहीं, ये नया शब्द आपको देखने को मिल रहा है ना। अभिवादनशीलस किमप न वर्धते, है ना, माने अभिवादनशील का कुछ नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पे हो जाएगा नैव, क्या हो जाएगा? नैव, ये गलत है।
माता पितरौ नृणाम संभवे कष्ट सहेते। तो इसमें हो जाएगा बच्चों आम। माता पिता जो है तो जन्म के समय बच्चों के जन्म के समय क्या करते हैं, बहुत सारा कष्ट सहते हैं। आत्मवशम तु सर्वमेव दुखम अस्ति। हाँ तो ये आप है ना क्या, अपना ही सुख, ठीक है ना, अपना क्या लिखा हुआ है कि मतलब अपने आप में सुख रहना, स्वतंत्र रहना ही सबसे बड़ा दुख है, नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा नैव हो जाएगा, ठीक है। फिर ये लिखा एन पितरौ आचार्यम च संतुष्ट तस्य सर्वम तपः समाप्यते, है ना, जो जिन्होंने माता पिता और आचार्य को प्रसन्न किया है उसके समस्त तप जो है तो क्या हो जाते हैं, संपन्न हो जाते हैं। तो इसमें हो जाएगा आम, सही बात है। फिर है मनुष्य सदैव मनः पूतम समाचरित, मनुष्य को सदैव मन से सोच विचार कर आचरण करना चाहिए। तो बच्चों इसमें भी हो जाएगा आम हो जाएगा। मनुष्य सदैव तदेव कर्मम कुर्यात येन अंतरात्मा तुष्यते, मनुष्य को सदैव वैसा ही कार्य मनुष्य सदैव वैसा ही कार्य करे जिससे अंतरात्मा संतुष्ट हो, प्रसन्न हो। तो ये हो जाएगा बच्चों आम। इस तरह से यहाँ पे देखिए नैव है, फिर आम है, फिर नैव है, फिर आम आम आम, ठीक है। आगे बढ़िए, लिखा है समुचित पदेन रिक्त स्थानान पूर्यत, है ना। क्या लिखा हुआ है, समुचित यानी कि उचित शब्दों के द्वारा आपको क्या करना है, वाक्य को पूरा करना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है माता पितरो तपसा निष्कृता। तो इसमें क्या हो जाता है, वर्ष सताए, ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। फिर है नित्यम वृद्धोपसेविना, तो जो सदैव क्या होता है विनम्र स्वभाव वाला होता है उसके 4 बढ़ते हैं। फिर इसके बाद देखिए त्रिषु तुष्टेषु, तो तपः हो जाएगा, सर्वम समाप्यते, एतत् विद्यात क्षमासेन हो जाएगा, दिष्टपूतम नशेत पादम यानी पैरों को, है ना, आंखों से अच्छी तरह से देखकर पैरों को रखे। फिर लिखा है मनुष्य माता पितरो आचार्यम चा सर्वदा क्या करना चाहिए, प्रियम करना चाहिए। फिर टीका लगा हुआ था पहले से ही, आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए क्या लिखा है मंजूषा चित्वा उचित अव्यय, ये देखिए बच्चों यहाँ पे अव्यय युक्त पद दिए हुए हैं, ध्यान रखिए कि सब कैसे पद है, अव्यय युक्त पद है। तो क्या लिखा है तयो हो जाएगा, नित्यम हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नित्यम हो जाएगा। प्रियम कुर्यात, उन दोनों का सदैव हित करना, हित करें। फिर इसके बाद दूसरा नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे यादृशम, क्या हो जाएगा, यादृशम। इस तरह से यादृशम कर्मम करिष्य तादृशम फलम प्रापिष्य, मतलब जैसा कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त करोगे। फिर थर्ड नंबर आपका हो जाएगा वर्ष सताए आपी, है ना। फिर इसके बाद 4 नंबर आपका क्या हो जाएगा तेषु एव त्रिस्तुष्टेष तपा समाप्यते। फिर है यथा हो जाएगा, यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा वैसी प्रजा। फिर यावत सफलम ना भव, क्या लिखा है, यावत सफलम ना भवति तावत परिश्रमम कुरु, मतलब जब तक सफल नहीं होता तब तक क्या करो, परिश्रम करो। तो ये था बच्चों आज की वीडियो में हमने कंप्लीट कराया क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 7 तक के समस्त प्रश्नों के उत्तर। अगला पाठ है बच्चों हमारा एकादशः पाठ है सावित्रीबाई फुले, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।